पेपर्स का जो प्रेशर बचपन में होता है कि पेपर्स आ गए, वैसे ही प्रेशर अभी भी था। प्रेशर होता है स्टूडेंट पर 100 साल का क्यों ना स्टूडेंट ही होता है। 3 साल में मेरा आप रिकॉर्ड देख सकती हैं, एक छुट्टी नहीं की। मैं तो कमिटेड हूँ इस बात पर कि कोई पैसा नहीं लेना, अपनी जेब से खर्च करना ताकि अल्लाह खुश हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्ज़ा। नाज़रीन, जराइम की दुनिया से एक इंतहाई दिलचस्प खबर है मेरे पास। हम कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास लॉयर को देने के लिए पैसे नहीं हैं। और जहाँ तक वकला की बात है, आपको पता है कि एक केस लड़ने के कितनी भारी अमाउंट मांगी जाती है। लोग साल सिर्फ इसलिए जलील होते हैं कि वो अच्छा लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इस बात को फील करते हुए लाहौर के रिहायशी 83 साल बाबा जी ने LLB की डिग्री पास कर ली है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का रिजल्ट कार्ड है और इन्होंने LLB सिर्फ इसलिए किया है ताकि ये आवाम की खिदमत कर सके और मुफ्त केसेस लड़ सके। और यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात यह है कि जब इन्होंने अपनी उम्र में कभी BA किया था तो वो सिर्फ एक डिप्लोमा होता था, सर्टिफिकेट होता था। LLB करने के लिए इन्होंने दोबारा से ग्रेजुएशन की है और फिर LLB की है और अब ये ख्वाहिश रखते हैं कि LLM भी करेंगे। इनके अपने 10 बच्चे हैं और इनका सबसे छोटा बेटा 40 साल का है और इनके 39 ग्रैंड सन्स हैं, यानी 39 पोता पोती और नवासे हैं। अब्दुल रहमान साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, हम ये देखते हैं कि लॉ की पढ़ाई बहुत मुश्किल है और जो नौजवान नस्ल है वो भी इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाती लॉ के पेपर को। आपने कैसे पास कर लिया, क्या क्या चैलेंजेस आए? कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। 1960 में मैंने BA ओनली इंग्लिश किया था, वो लैंग्वेज का इम्तहान होता था। मैंने यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी में कहते हैं जी आपकी तो डिग्री नहीं है, तो सर्टिफिकेट है, तो डिग्री होल्डर के बगैर LLB नहीं कर सकते। तो मैंने कहा तो वो फिर क्या करूँ? उन्होंने कहा इम्तहान दे लो। मैंने इम्तहान दिया 15 में और मैं BA में सेकंड डिवीजन में पास हो गया। अच्छा, पहली दफ़ा में पास हो गया। और ये 17, 18 और 20, 21 वाले सेशन में मुझे दाखिला मिल गया LLB में। तो अल्लाह ने किया तो 20 में मैंने ये भी कर लिया। ज़िंदगी ने वफा की और लाइसेंस इसलिए ले रहा हूँ सिर्फ मैं ताकि लोगों की खिदमत कर सकूँ। ग्रेजुएशन में BA की इंग्लिश बड़ी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा लोग फेल होते हैं। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में BA कैसे किया? BA तो मैंने 1960 में कर लिया था। ये इंग्लिश लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, इसमें मैं मानता हूँ कि बच्चों को तकलीफ होती है, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। आपके 39 ग्रैंड सन्स हैं माशाल्लाह, 10 आपके अपने बच्चे हैं। तो जब आपने कहा कि मैंने LLB करना है, क्या रिएक्शन आया? उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ने की उम्र है, आप कहाँ से पढ़ने चले? नहीं, मेरी बेटियों ने और मेरे बेटियों ने तो मुझे इनकरेज किया। उन्होंने कहा ठीक है डैडी आप फारिग हैं, ठीक है कर लें। और दे आर वेरी हैप्पी। अब वो लोग स्टेटस लगाए फिरते हैं, लोगों को बताए फिरते हैं कि हमारे बाबा ने, हमारे दाना ने, हमारे दादा ने LLB कर ली है इस उम्र में, एंड दे आर वेरी मच प्लीज्ड। जब आप पास हुए तो क्या ट्रीट दिया? वैसे बच्चा पास होता है, अब बच्चे पास होते हैं तो मिठाई खिला देते हैं, गुड़ खिला देते हैं। तो हमने भी सब बच्चों को बुला करके उनको खाना खिला दिया। तो आपने तो पूरी देगे पकवाई होंगे। 39 नवासी पोता पोती। बेटा वो 39 नहीं, वो तो 100 से भी बढ़ गए हैं, क्योंकि मेरे बहुएँ हैं, बेटे हैं, दामाद हैं, बहनें हैं, भांजे हैं। ये सब लोगों को बुला करके जो लोग अवेलेबल थे उन सबको ट्रीट दी, उनको खाना खिलाया। जब आप यूनिवर्सिटी जाते थे तो जाहिर है जो बाकी क्लास फेलोज थे उनकी एज कम होगी, कैसे चैलेंजेस रहे आपको और कैसे मैनेज किया आप? 2-4 दिन पहले जो थे वो तो कुछ थोड़ा सा मैं भी अपसेट हुआ। अल्लाह पाक ने अपने ख़ास कर्म से नवाजे रखा और बच्चे बच्चियाँ जो है मेरी इज़्ज़त करते थे। मैं भी उनको अपने पोतियाँ पोते नवासे ही समझता था। बंक छंक भी मारते थे क्लास से? नहीं ऐसा नहीं, ऐसे नहीं बोला। कोई बंक नहीं मारा? नहीं, कोई मार नहीं। वैसे तो आप माशाल्लाह बड़े फिट नज़र आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है एक उम्र का तकाजा भी है और उठने बैठने में मसला भी होता है। तो यूनिवर्सिटी रोज़ जाते थे या फिर छुट्टियां करते थे? रोज़ जाता, कोई नहीं, बिल्कुल एक नागा भी एक छुट्टी नहीं की मैंने। 3 साल में मेरा आप रिकॉर्ड देख सकती हैं, एक छुट्टी नहीं की। और जाता था मेट्रो से, जब मेट्रो नहीं चलती, जहाँ मेट्रो नहीं है वहाँ पैदल चल जाता। जो टीचर्स थे लॉ के जो आपको पढ़ाते थे उनकी एज भी आपसे खासी कम थी, तो फिर वो कैसे? आपको कभी ऐसा हुआ कि आपने असाइनमेंट सबमिट कराई, टीचर को पसंद ना आई और आपने उनको डांट दिया? जरदरी का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ाया उसने मुझे गुलाम बना लिया, उसने मुझे ख़रीद लिया। देवर हाफ माई एज, लेकिन मुझे वो सर कहते थे। तो मैंने कहा सर आप ऐसा तो ना करें ना, मुझे सर तो ना कहें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बल्कि मैं इससे नाराज़ होता हूँ, क्योंकि उस्ताद है वो तो बाप की मानंद है। अल्लाह का शुक्र है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था 18 ग्रेड में। मैं रिटायर हुआ हूँ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है उसमें।
تو مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں. میں محسوس یوں کیا کہ کورٹ میں لوگ خاص طور پہ یہ بیٹیاں بہنیں یہ لوگ پھر رہے ہیں, کوئی بچوں کی کسٹڈی کے لیے رو رہی ہے, کوئی داور کے لیے رو رہی ہے, کوئی خلا کے لیے رو رہی ہے, اور کسی کا خلا کا کام ہے کہ یہ فیملی کیسز میں. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار ہو سکتا ہے میری بخشش کا کوئی ذریعہ بن جائے, تو میں LLB کر کے ان لوگوں کی مدد کیوں نہ کروں. پیپرز کا جو پریشر بچپن میں ہوتا ہے کہ پیپرز آ گئے, ویسے ہی پریشر ابھی بھی تھا آپ؟ اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یہ پریشر تو تھا کہ ابھی میں نے امتحان دیا نا فائنل جو ہے, تو یہ پریشر تو رہتا ہے. کئی دفعہ رات کو اٹھ کر کے نا یار یہ پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ بڑا مشکل پیپر ہے, تو ایسا پریشر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ بھلے 100 سال کا کیوں نہ اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے. 3rd ایئر میں موسٹلی لوگ پریکٹس سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو آپ نے بھی کوئی کیس ابھی لڑا ہے؟ میں نے بھی بیٹا ایک سکسیشن کا کیس ہے, ایک ہمارے عزیز دوست تھے, تو وہ کہنے لگا, میرے دوست کہنے لگا یار ہم بڑے چکر لگا چکے ہیں اور یہ کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ لرننگ پروسیس کے لیے وہ سارے کاغذات لیے, اپلیکیشن لکھی اور جمع کرا دیا, کیس کر دیا. اللہ نے چاہا تو ہم نے 2-3 پیشیاں بک دی, رشتہار بہر کیا, کوئی پیسہ نہیں دیا, 1 روپے کی رشوت نہیں دی. جب لینا نہیں تو دینا کیوں ہے. جیت گیا. تھوڑا سا مشکل سوال کرنے لگی ہوں. موسٹلی لوگ جس وین کو لے کر کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں, جب ان کے پاس پاور آ جاتی ہے تو وہ انٹائرلی ڈفرینٹ نظر آتے ہیں ہمیں. کیا ایسا تو نہیں ہوگا مزید کیسز آپ کے پاس آئیں, آپ کو پتہ چلے یہ تو پیسے اچھے خاصے آ سکتے ہیں, تو پھر آپ اس طرف آ جائیں کہ نہیں ٹھیک ہے فیس بنتی ہے؟ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. میرا یہ تاحیہ کمٹمنٹ ہے, یہ اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. کسی بندے کے ساتھ کمٹمنٹ ہو تو بندہ بھاگ بھی جاتا ہے, اللہ سے کہاں بھاگ کے جائے گا. تو میری کمٹمنٹ یہ ہے کہ so long as I am living I will help deserving people free of cost. میں تو کمیٹیڈ ہوں اس بات پر کہ کوئی پیسہ نہیں لینا. سو فار ایز کہ یہ جو ہوتا ہے نا کاپی کرائی ہے تو 5-10 روپے کی کاپی لے, ہم نے وہ بھی نہیں لینی, اپنی جیب سے خرچ کریں تاکہ اللہ خوش ہو جائے. فٹنس کا آپ کی راز کیا ہے؟ 5 نمازیں پڑھتا ہوں, کھانا کم کھاتا ہوں, صبح 1 روٹی کھاتا ہوں, 1 شام روٹی کھاتا ہوں. 2-3 کلومیٹر چلنا پڑے تو میں کبھی نہیں سوچتا کہ کوئی لفٹ ہو یا کوئی اچھی سواری ہو, میں چل پڑتا ہوں اور اللہ پاک مجھے پہنچا دیتا ہے. LLM بھی کرنے کا آپ مجھے بتا رہے تھے. بات یہ ہے کہ میرے 48% نمبر ہیں, 50% مارتی ہے یونیورسٹی. تو میں یونیورسٹی سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ 2-4% تو ریلیکسیشن میرا حق بنتا ہے نا. 83 سال کی عمر میں کوئی مجھے LLB کر کے تو دکھائے. انکل کا VN بہت اچھا ہے کہ یہ فری کیسز لڑنا چاہتے ہیں, اور ان کی فٹنس, ان کی فلوئنسی, ان کی کلیئرٹی آف VN یہ انسپریشن ہے تمام ینگسٹرز کے لیے. 83 ایئرز میں انہوں نے LLB کیا ہے اور ابھی یہ تیاری کر رہے ہیں لائسنس کا جو اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے. اس کے بعد یہ LLM بھی کریں گے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے جامعہ پنجاب کے VC سے درخواست اور اپیل بھی کر دی ہے کہ اگر یہ میرٹ پر نہیں بھی آتے تب بھی ان کو ایڈمیشن LLM میں دیا جائے. یہ پیس کیپرز ہیں جو کہ اپنی کمیونٹی کے لیے اس عمر میں بھی بہترین کرنا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیپیبل ہیں اور یہ ٹیکنیکلی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, تو انہوں نے محنت کی اور محنت کا پھل بھی ملا, اور آج یہ ڈگری ہولڈر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ محنت جاری رکھے ہوئے بھی ہیں. ایک اور سٹوری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.